पहले फेज में आंकड़ा 65 को पार कर गया। अब सबकी नजरें मगध पर है और मगध के साथ साथ सीमांचल पर है, और सीमांचल का जब जिक्र होगा तो M+Y समीकरण का भी जिक्र होगा। बहुत सी जो सीटें हैं वो मुस्लिम डोमिनेट सीटें वहां पर कहलाती हैं, लेकिन 2020 में ओवैसी की एंट्री ने एनडीए को फायदा पहुंचाया था और सबसे बड़ा नुकसान महागठबंधन को पहुंचाया था। पहले फेज में 65% से ज्यादा वोटिंग। अब सीमांचल का गणित क्या कह रहा है, क्योंकि आज भी बड़े दिग्गज सीमांचल पहुंच रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। संजीव, देखिए मकसूद, इस वक्त मैं किशनगंज में हूं और किशनगंज आप जानते हैं सीमांचल का मिजाज तय करता है। ये एक नर्व सेंटर की तरह है किशनगंज, और यहाँ अनंतनाग के बाद दूसरा ये ज़िला है जो कि मुस्लिम बहुल है। अनंतनाग जो कि जम्मू कश्मीर में है, और उसके बाद दूसरा नंबर आता है किशनगंज का। तो किशनगंज से ही तय होगी कि आखिरकार ये जो MY समीकरण है जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का, ये महागठबंधन की तरफ यहाँ के अक़लियत वोट जाते हैं, या फिर एक बात है, एक प्रयोग है जिसे तय करने की कोशिश सालों से यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। और वो प्रयोग ये है कि अक़लियत समाज का अपना एक पार्टी होना चाहिए, उनकी रहनुमाई करने वाले लोग होने चाहिए, और वो जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ देश के सेक्युलर कही जाने वाली पार्टियां ही करें, ज़रूरी नहीं है। और जिस तरह से दूसरे समाजों की पार्टियां होती हैं, चाहे वो यादव हों, पासवान हों, चाहे जाटव हों, इन तरह के समाज में प्रमुखता जिस जाति की होती है, कुछ उस तरह की पार्टी मुसलमानों की भी होनी चाहिए। और ये बात जब वो लेकर के पिछली दफ़ा 5 साल पहले आए तो उन्हें यहाँ खासी सफलता मिली, और किशनगंज के आसपास उन्हें 5 सीटों पर जीत। प्लीज मेरे साथ बने रहेगा। संजीव ना प्लीज कंप्लीट करें, आप बीच में आपसे कनेक्शन ब्रेक हो गया था। आप सीमांचल के M+Y का समीकरण समझा रहे थे, क्योंकि 2020 में इसी इलाके में महागठबंधन को बड़ा डेंट पड़ा था और वो सरकार बनाने से चूके भी थे। नाउ संजीव, देखिए सीमांचल में ख़ासतौर पर किशनगंज के आसपास के जो ज़िले हैं, इन ज़िलों में जो भी सीटें हैं, और कहा जाता है कि सीमांचल की 24 सीटें हैं, अगर आप अररिया को, पूर्णिया को और किशनगंज को मिला लेते हैं तो आप पाएंगे कि यहाँ पर अगर एक तरफा वोट मुस्लिम आबादी करती है तो वो सीटें जीती जा सकती हैं, और इसीलिए यहाँ पर लगातार कांग्रेस और आरजेडी सफल होती आई थी। लेकिन यहाँ जो पेच है वो पिछली बार की तरह इस बार भी असदुद्दीन ओवैसी का है, और ओवैसी साहब यहाँ पर लगातार कैंप कर रहे हैं। इसके पहले 5 साल पहले भी उन्होंने काम किया था, उसके पहले भी काम किया था, तो लगातार ये 10वां साल होगा जब वो इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, अपने उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं, और इस बार तो 30 के आसपास उम्मीदवार हैं उनके। तो जाहिर है कि उनका अपना एक प्रभाव है, और मैं पाता हूँ कि जो पुराने लोग हैं उन्हें तो लगता है कि जो पारंपरिक पार्टियाँ हैं कांग्रेस, आरजेडी, उन्हें ही वोट दिया जाना चाहिए। लेकिन युवाओं में एक क्रेज़ मैं देखता हूं असदुद्दीन ओवैसी के लिए, और ये जो क्रेज़ जो है वो क्या महंगा पड़ेगा गठबंधन को, ख़ासतौर पर ऐसे में जबकि एक पृष्ठभूमि है पिछले चुनाव की। पिछले चुनाव में कहा यही जाता है कि 5 सीट जीत तो गए असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन करीब 25 खराब भी कर गए, और ऐसे में इस बार बड़ी धुकधुकी सी लगी हुई है। दूसरी बात यह है कि महागठबंधन हमेशा से बी टीम कहता है ओवैसी को, भारतीय जनता पार्टी की, लिहाजा वो इस बार महागठबंधन में शामिल होने के लिए भरत प्रयास करते देखे गए। डुगडुगी लेकर आपको याद होगा वो तस्वीर, अख्तरुल इमान जो कि यहाँ पास की अमौर सीट से लड़ रहे हैं, वो तेजस्वी के निवास पर पहुँच गए और कहने लगे कि हमें शामिल कर लो, वरना MY समीकरण का तुम्हारा खुल जाएगा पोल, और इसीलिए आप शामिल करिए ताकि आप कह न सकें कि हम बी टीम हैं। लेकिन वो शामिल नहीं कर सके, क्योंकि मुस्लिम मतों के रहनुमाई आखिरकार वो जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां कांग्रेस, आरजेडी करे, या फिर समाज की एक पार्टी MIM करे, कुछ इस तरह की बात है क्या? तो ये दोनों चीज़ें तय होनी है, किशनगंज में तय होनी है और आसपास के क्षेत्रों में तय होनी है कि आखिरकार किसे हक मिलेगा मुस्लिम मतों का, मुस्लिम
समाज की रहनुमाई का, और ये इस बार बहुत स्पष्ट हो जाएगा क्योंकि कई जगहों पर असदुद्दीन ओवैसी को रिजेक्ट किया गया है देश में, वहाँ क्लियर कर दिया गया है कि वो स्थानीय पार्टियां ही चलेंगी। लेकिन कम से कम किशनगंज में मुझे लगता है कि अभी वो एक जुम्बिश, वो हरकत है MIM में, और देखना यही है कि इस बार वो वोट पाट करके मदद दे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी को, या फिर वो अपने लिए एक पुख्ता जमीन गढ़ने में सीमांचल में कामयाब होते हैं। बहुत शुक्रिया संजीव। नाउ ऋषिकेश,